ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। एक दिन भाई बल्लू जी ने श्री गुरु अमरदास साहिब जी के पास बेनती की, महाराज संगतां दर्शन वास्ते बहुत आउंदियां हन, उन्हां दे ठहराउण वास्ते सुंदर घर बनने चाहिए हैं। गुरु जी दे श्रद्धालुआं ने संगतां दी रिहाइश वास्ते कई कमरे बनाने शुरू कर दिते। जेकर महाराज आप जी की कृपा हो जाए तो घर बन सकते हैं, सारे परिवार सुख नाल रह सकते हैं। भाई बल्लू जी की गल सुन के कृपा दे सागर श्री गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए ते हौसला दिता, कहा लकड़ी का प्रबंध हो जाएगा। श्री गुरु अमरदास साहिब जी के भरा दे बेटे सावण मल नूं कोल बुलाया गया। तुसी हरिपुर जाओ, उत्थों लकड़ी के बेड़े बना के दरिया विच पा देना। हुण तुसी चिर नहीं लाउणा, छेती जाना। इत्थे जो संगतां आउंदियां हन उन्हां दे रहण दा छेती प्रबंध करना तां जो सुख नाल रह सकण। जद सावण मल दी माता ने गुरु जी का हुक्म सुनिया, उसने मोह वस विच कहा, महाराज मेरा तो इक्को पुत्र है, सुनिया उत्ते पहाड़ विच डैणा रहिंदियां हन, मेरे पुत्र नूं परदेसी समझ के खा जाणगियां। मैं बेनती करदी हां। माता ने बड़ी निमरता नाल कहा। श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने सावण मल नूं बुला के कोल बिठा लिया। माता नूं कहा, सावण मल नूं इतनी शक्ति दे के भेजांगे कि वह मरिया नूं जिउंदा कर सकणगे। गुरु जी ने एक रुमाल सावण मल नूं दिता ते कहा, इस विच ना सारी कल है, एक कपड़ा नहीं है, इस विच रिद्धियां सिद्धियां हैं। सावण मल मन ही मन विच बड़ा खुश होया अते उहनूं अज अजमत वाला रुमाल मिल गया सी। हुण आप ही सारे कार्य सफल करनगे। सावण मल राजे दी राजधानी हरिपुर पहुंचे। जद राजे दे सुंदर महल कोल पहुंचे तां रुदन दी विरलाप दी आवाज़ सुनी। हाहाकार मची हुई सी। सैकड़े लोग विरलाप कर रहे सन। सावन मल ने इस विरलाप रुदन दे हाहाकार का कारण पूछा। सारी नगरी विच इतना दुख क्यों है? किस गल का इतना शौक है? कोई भी प्रसन्न नजर नहीं आता, सारे उदास हैं। तां सावन मल नूं दस्सिया गया कि हरिपुर के राजे का एक पुत्र सी ते राजा राणी का अति प्यारा सी। उसकी अज ही मृत्यु हो गई है। इस करके राजा ते राणी ने सारी नगरी रुदन कर रहे ने। इस करके राणी बार बार बेहोश होई जा रही है। बहुत ही क्लेश हो गया। सावण मल नूं जो गुरु जी ने अमरदास साहिब जी ने उन्हां नूं रुमाल दिता सी अजमत वाला, उन्हां नूं याद आ गया। गुरु जी ने कहा, एक कला वाला रुमाल है, मरिया नूं ये जिंदा कर सकदा है। सावण मल ने राजे नूं सुनेहा भेजिया, जे तू गोइंदवाल वाले गुरु दा सिख बन जावे तो पुत्र सुरजित हो जाएगा। तू सिक्खी का मार्ग प्रवान कर लवे तो मेरे पास गुरु की दिती ऐसी दात है जिस विच शक्ति है, उसकी छोह नाल मरिया पुत्र तेरा जीवित हो जाएगा। जेकर पहला उस सिक्खी का मार्ग प्रवान करे फिर सेना भी सिक्खी मार्ग विच आ जाए। राजे ने जब यह बचन सुनिया तो उसने सावन मल नूं आके कहा, मैं सिक्खी धारण कर लवांगा, गोइंदवाल वाले गुरु का सेवक भी बन जावांगा। राजे ने कहा, मैं राज पाट हाथी घोड़े धन दौलत सब भेंट कर देवांगा। तो सावण मल ने कहा, पुत्र मेरे को ले आओ। सब शांत हो गए। बट रानी ने कहा, सिर नंगा नहीं रखो, कोई विरलाप रोना नहीं करो। सावन मल के बचन सुन उन्होंने जो कहा तो हरिपुर का राजा मृतक पुत्र नूं लैके उस समय आ गया। सावन मल ने उहदे अगे रख दिता उन्होंने। सावन मल ने कहा, सब रुदन की जगह सिमरन विच जुड़ जाओ, वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करो। सिमरन करन नाल वाहिगुरू का जाप करन नाल जीवन का हर घाटा पूरा हो जाता है। सिक्खी का अर्थ है भरोसा, शरधा। सावण मल ने सुरत विच श्री गुरु अमरदास साहिब जी का ध्यान धर के अरदास की, बेनती की, महाराज मैं बचन कर बैठा हाँ, मेरी लाज रखनी। पुत्र के मूँह ते कपड़ा उतार दिता, कहा जल ले आओ। रुमाल का एक कोना जल विच पा दिता। शक्ति जल विच आ गई, जल अमृत बन गया। अमृत मरे नूं जिउंदा करने वाली शक्ति। अमृत सीस ते पाया, फिर जल मुख विच पाया। राजे दे पुत्र दे श्वास चलन लग पे। राजपुत्र उठ के खड़ा हो गया।
त्रेते युग ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। युद्ध ਵਿੱਚ ਮੇਘਰਾਜ ਦੀ ਬਰਛੀ ਲక్ష్ਮਣ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭੀਲਨੀ ਦੇ ਬੇਰ ਲక్ష్ਮਣ ਨੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਬੀਸਣ ਬੂਟੀ ਸੀ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਾੜੀ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਮੋਈ ਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 7 ਘੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪ ਲੈ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਈ ਗਾਂ ਜੀਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਮੁਨੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਹੀ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਵਲ ਮਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਠ ਕੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਠ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਕਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। 2 ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੋਂਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ 8 ਪਹਿਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਬਚਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉਠੇ। ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਜੋ 84 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਵਣ ਮਲ ਉਸ ਅਜਮਤ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਸਾਵਣ ਮਲ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਵਣ ਮਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਮਾਲ ਖੋ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
मैं शक्तिहीन हो जावांगा, मेरी कोई वडियाई नहीं करेगा, मेरा मन घट जाएगा। सिख गुरु तो बेमुख हो गया ते फैसला कर लिया, ना गोइंदवाल जाऊंगा, ना रुमाल वापस करूंगा, ना ही महानता घटूगी। मेरी तो इत्थे नाले राजा नाल ही सारी प्रजा मेरी सेवा करदी आ, मैनू धन भेंट करदी आ, कला वाला रुमाल मेरे कोल है, मेरी बड़ी महिमा वध गई है। इस तरह मन विच इरादा कर लिया, मैं हुण गोइंदवाल नहीं जाना। जद इस तरह कई महीने बीत गए तो जानी जान गुरु जी सारी गल समझ गए ते सावण मल नूं बुला लिया, हुक्मनामा लिया, भेजिया कि हुक्मनामे नूं जो सी मेरा रूप जान के उत्थे चल पैना। हुक्मनामा पढ़ के सावण मल ने लिख भेजिया, राजा मैनू आउण नहीं दिंदा। गुरु जी जान गए सिख नूं माण हो गया, ये मनमुख हो गया। हुक्म ते दे दिता, रुमाल वापस ले आओ। सावण मल नूं छड्ड के तत छिण रुमाल गोइंदवाल साहब आ गया ते सावण मल हरिपुर विच है। बख्शीश नदर तां निशानी विच है। जिस तरह गुरु जी की निशानी है कड़ा, श्री साहब, केस, इस तरह जब निशानी सावण मल कोल चली गई तो मेर भी नहीं सी रही। नोट उदों ही चलता है जे गवर्नर की मोहर उसते होवे। जब पासपोर्ट का समा खत्म हो जाता है तो फिर उस तों इस्तेमाल नहीं कर सकते। हुण सिख गुरु तो भी गया ते मेहर तो भी गया, नदर बख्शीश तो भी गया। सावण मल बड़ी सोच विच है, रुमाल किधर गया। फिर समझ गया इतना गुरु महाराज जी की लीला। मन उदास हो गया। जे मन खुश है तो सब कुछ चंगा लगता है, पर जेकर अंदर आनंद नहीं तो बाहर भी आनंद नहीं। हुण सोचता है किते राजा महलों विचों ही ना कट देवे। सोचता है हुण मैं अकिरतकन हो गया, मैं गुरु जी तो भी बेमुख हो गया। मैनू चाहिदा है जिथों टुटिया उत्थे ही जाके जुड़ जावां। मैं गुरु जी पास जाके अपनी भुल बख्शा लवां। गुरु जी तां बख्श दिंदे हन। जिस गुरु कारण मेरी सेवा हुई है, जा डिग्गा उन्हां दे चरनां ते। गुरु जी की खुशी विचों ही सुख मिलता है। जो अपनी पूजा करवांदा है वह गुरु की पूजा नहीं कर सकता। हुण सावण मल ने मन विच इरादा कर लिया ते राजे नूं कहा, मैं अपने श्री गुरु सतगुरु जी पास जाना है। सावण मल गोइंदवाल साहब वाल तुर पिया। राजा भी नाल ही नाल जाण लई तैयार हो गया। राजे का परिवार बड़ा खुश है। जिस सिख ते इतनी मेहर है उसका गुरु कैसा होवेगा। श्री गुरु अमरदास साहिब जी के दीदार की तांग विच जा रहे हैं। सावण मल भावें भुल बैठा है पर सिख तां गुरु दा है। हुण सारे गोइंदवालपुरी विच आ गए हैं। सावण मल गुरु जी पास गया। पहला तां लाज आई, फिर चरण फड़ ले ते सीस रख के वंदना की। गुरु जी ने सारी गल दा पता ही सी, राजे नूं कुछ भी नहीं पता। सावण मल ने कहा, मेरी भुल बख्श दिओ। छोटे तां विगाड़ते आए हैं, वड्डे बख्श दिंदे हैं। पापी हाँ तदे तां पतीत पावन। हाथ जोड़ के सावण मल खड़ा हो गया। श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे उन्हां मुस्कुराए। आप नदर दे समुंदर सन। श्री सतगुरु जी बोले, ये रब्बी भेद है जो सानू अकाल पुरख ने भला करने वास्ते भेजे। फुल ने सुगंधी देनी है। हरिपुर दा राजा ते संगत तेरी सेवा विच रहणगे। तू सदा सुख विच रहेगा, पर लोक विच भी तेरी बांह पकड़ांगे। तेनू कोई भूत प्रेत डरा नहीं सकेगा। सब तेरी आग्या विच रहणगे। लोक पर लोक सवार देवांगा। जितनियां अवगत रूहां भटकदियां हन, जिसते तू नदर करेगा मुक्त हो जाणगियां। गुरु जी ने कोई औगण नहीं चितारिया। तू रुमाल लैण वास्ते मुड़ के आ गया, रुमाल फिर दे देवांगे। एक नहीं जिन्ने चाहेगा मिल जाणगे। जा रुमाल लै जा। नाल ही राज रियासतां सिੱਖੀ तेनू संभाल दित्ती। आनंद विच रहो। रुमाल असी लै लिया सी क्योंकि तू हंकारी हो गया सी। हंकारिया सो मारिया। तेरी हर तरह रक्षा होवेगी ते जाके सतनाम दा सिमरन करो। इस तरह श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने अपना जान के दोहां लोकां दा सुख बख्श दिता। सब गुरु जी दे धन धन कर रहे सन। गुरु जी ने कहा, यह रुमाल की गल नहीं है। जिस वस्तु ते गुरु जी की छोह हो जाती है वह अपने आप एक कला बन जाती है। जिवें श्री गुरु अमरदास साहिब जी की खड़ाव सचिन साच सिख दे हथ एक जंगली बला नूं ज्ञानमय शुद्ध जीवन निर्मल जीवन बख्शनहारी होगी। हुण सावन मल ते हरिपुर दा राजा खुशी खुशी वापस हरिपुर जा रहे सन।